नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सीनियर डिप्टी मेयर जसप्रीत बंटी ने दिया बयान। चंडीगढ़ में 14 टेबल बंद, प्रशासन की दयनीय स्थिति पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से अपील, नगर निगम को दे ग्रांट ताकि लोगों का रोजगार जारी किया जा सके। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे, चंडीगढ़। सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर सिंह बंटी हमारे सामने उपस्थित हैं। सर, जैसे कि नगर निगम में ट्यूबवेल आज बंद कर दिए गए, जो लोग हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं, ये ऐसे नगर निगम प्रशासन कैसे आगे ग्रोथ करेगा सर? आज जो सुनने में आया कि 14 ट्यूबवेल बंद कर दिए, जी। पहले भी इन्होंने लगभग 37 ट्यूबवेल बंद कर दिए थे। जी अगर आप उसमें जो 14 ट्यूबवेल, मैंने सुना कि 21 बंदे काम करते थे। जी। अगर ऐसे ही शहर के लोगों का, आम लोगों का रोजगार खत्म कर दोगे, जी बिना सोचे समझे आप टेंडर खत्म कर दोगे, जी जो आउटसोर्सिंग में मुलाजिम लगे हुए हैं उनके टेंडर रिन्यू नहीं करने, तो नगर निगम चलेगी कैसे? जी मुझे लगता है ये प्रशासन का जो रवैया है बहुत सख्त रवैया, बहुत गलत रवैया है। जी किसी से ये बात नहीं कर रहे, कोई मीटिंग नहीं करते, सिर्फ आपस में मीटिंग करके बस शाम को जो आप तुल्लक फरमान जारी कर देते हैं। जी आप देख लीजिए, जो आज हमारी जो स्थिति है शहर की, हमें फाइनेंशियल क्रंच से निकलने की ज़रूरत है। जी उसमें मैं आज कमिश्नर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे स्मार्ट सिटी में हमारे प्रोजेक्ट बंद हो गया, वहाँ पे 20 शॉप्स हैं, जी आप इस बार एजेंडे में लेके आइए ताकि उन शॉप्स को हम रेंट पे दें, ताकि हमें साल का, मुझे लगता है 1 करोड़ पे रेवेन्यू उन शॉप से जनरेट हो जाएगा। जी 20 दुकानें, कम से कम 30-40 हज़ार को एक दुकान चढ़ेगी। जी। उसके बाद देखिए, हमारी नगर निगम की बिल्डिंग के भी साथ में ही RLA की बिल्डिंग है, फूड एंड सप्लाई की बिल्डिंग है, वो भी नगर निगम की बिल्डिंग है। उसके बिल्कुल। साथ में ही नगर निगम के ऑफिस में ही बैंक का, जिसको अच्छी खासी आमदन हो रही है। उसके जी। साथ में कंटीन है, कंटीन से इन चारों कैसी, इन सभी संस्थान से हमें, मुझे लगता है कोई पैसा नहीं आ रहा। सर, रेडी फड़ी वालों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फीस नहीं जमा करा पाए 1 या 2 महीने की, उनकी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, उनको बेरोजगार कर दिया गया। वो लोग क्या करेंगे सर? ये जो एक तो गरीब बंदा है, जी अब आप देखिए 2-2, 20-20 करोड़ रुपए इन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स लेना है, सरकारी बिल्डिंग से लेना, उनसे तो कोई पूछताछ नहीं है, उनको सिर्फ नोटिस दिखावे के लिए नोटिस भेज दे रहे हैं। बिल्कुल सर। एक गरीब बंदा सुबह से रोजी रोटी चला के अपना काम चला रहा जी। है। अब उसमें आप देखिए आज की कितनी महंगाई, कई बार नहीं उसके पैसे होते, क्योंकि कई बार अगले ने लोन लिया होता है, या बच्चों की पढ़ाई की किस्त आता है, या घर गृहस्थी के लिए सिलेंडर पर कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है। इस करके अगर किस्त टूट जाती है, मैं चाहता हूँ कि अगर जिसकी 1-2 किस्तें टूटी हैं, 4 किस्तें भी टूटी हैं, उनका बिल्कुल, तो उनको लाइसेंस बिल्कुल रद्द नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। जिनके 1-1, 2-2 साल की रुकी हुई हैं, उनको भी आप टाइम दीजिए। जिसके 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है, उसको 12 किस्तें, 6 किस्तें बना दीजिए, ताकि उनका रोजगार भी चलता है और नगर निगम की आमदन हो जाए। आज अगर इनको दिख रहा है तो ये प्रशासन 4-5 साल से क्या सोया पड़ा था, जब वो रेंट नहीं दे रहे थे स्टार्टिंग में, जब उनको नोटिस क्यों नहीं किया, जब उनको क्यों नहीं बंद की, या तो उनसे जब भी से उनको डराया होता, जब तो पूछा नहीं। आज शहर में हमारे पास 13,000 जो लीगल वेंडर हैं, 13,000 इलीगल वेंडर हैं। इलीगल वेंडरों के पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब मैं तो कहता हूँ इलीगल वेंडरों को भी पक्का कर दीजिए, ताकि जो नगर निगम में रेवेन्यू तो जनरेट हो। अगर नगर निगम वेंडर्स को, इस वेंडर्स में सख्ताई करता है, तो वहीं से हमें बहुत रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। सिर्फ 35 रुपये वेंडर्स पैसे जमा करवा रहे थे, बाकी जमा नहीं कर रहे थे। वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे जो चंडीगढ़ में सर्वे, वो सर्वे भी ठीक तरह से नहीं हो। जो जहाँ पे बैठा था उसको, जो 22 वालों को 35 में बेच दिया, 35 वालों को 36 में बेच दिया। ऐसे कई ऐसे संस्थाएं हैं 53 में, 48 में, जहाँ कोई वेंडर साइट ही नहीं है, जहाँ कोई आना जाना नहीं, तो वहाँ वेंडर का काम भी चल रहा है। तो मेरी प्रशासन से यही कहा है कि आप सोर्स ऑफ इनकम निकालिए, ना कि अपने मुलाजिमों को, ना कि लोगों पे बोझ डालने वाला काम कम कीजिए। जब हमारे पास नगर निगम इतनी सक्षमता है कि नगर निगम बहुत पैसे, बहुत जरिए हम पैसे कमा सकते हैं। नगर निगम प्रशासन की दयनीय स्थिति को लेकर आप गवर्नर गुलाब चंद कटारिया से क्या अपील करते हैं सर? हमने प्रशासक महोदय से ये अपील करती, हमें पता है गवर्नर साहब बहुत ही अच्छे नेचर के, पॉजिटिव नेचर के हैं। उन्होंने पीछे भी आश्वासन दिया था कि 15 तारीख तक हमारे पास जितना प्रशासन के पास पैसा बचा होगा हम आपको जरूर देंगे, मगर अभी तक तो कोई ग्रांट आई नहीं। हम तो यही कहते हैं कि सर, आने वाले समय में आप हमें जो हमारा बनता शेयर है, जो 6,000 करोड़ में 30% हमारा शेयर बनता है, तो एक मिशन के साथ हमें हमारा शेयर दीजिए, और तुरंत कोई प्रोजेक्ट से, हेड से हमें जो आगे जैसे पैसे आते हैं उसमें प्रोजेक्ट्स में देने चाहिए। नहीं तो आप ग्रांट ही नीड है, कम से कम 1,000 करोड़ पे हमें ग्रांट ही नीड दीजिए, ताकि हमें किसकी मिन्नतें न करें। आप देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रधान श्री एच एस लक्की जी ने, मनीष तिवारी जी, हम सब ने अपने प्रधान जी के साथ सभी पार्षदों ने कटोरा लेके प्रशासन के साथ भीख मांगने जा रहे थे नगर निगम से, मगर हमें पुलिस ने वही रास्ते में रोक दिया। हम तो कहते हैं आप हमें पैसे नहीं दे, हमें भीखे दे दीजिए। अगर हम वैसे
प्रशासन को चाहिए, अगर नगर निगम भी इनका प्रशासन का एक दायरा है, उन्हीं का ही बच्चे, हम जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे नगर निगम है, उनको भी चाहिए जैसे नगर निगम पास प्रशासन के पास इतने खुले पैसे हैं तो नगर निगम को भी अच्छी ग्रांट दें, ताकि नगर निगम सारा काम शहर की डेवलपमेंट, शहर की मेन शहर की सर्विसेज सारी नगर निगम करता है। तो प्रशासन को खुद चाहिए, गवर्नर साहब को चाहिए कि जो इनका बनता हक है, हम तो कहते हैं जो हमारा बनता असली हक है 30% शेयर हमें शेयर दे दें, ताकि हम शहर की जो डेवलपमेंट जो रुक गई है वो हमारे, यही सबसे मेरी प्रशासन से दुआ एक वैसे कि हमारे जितने वेंडर्स, हमारे वर्कर्स हैं, आउटसोर्सिंग के मुलाजिम हैं, चाहे पक्के मुलाजिम हैं, चाहे फील्ड सुपरवाइज़र हैं, जो स्टाफ हैं, चाहे आउटसोर्सिंग वाले हैं, उन सभी को उनका टेंडर रिन्यू करके उनको उनकी जो बनता हक है उनको पैसे दी जाए, उनकी तनख्वाहें दी जाएँ, ताकि वो अपने बच्चों की जो तनख्वाहें हैं, बच्चों की अपने स्कूल के एडमिशन्स हैं वो करा सकें, घर की रोजी रोटी जो लोन ले लें वो भर सकें। उसके साथ हमें जब ग्रांटी नीड आ जाएगी तो हमारे सारे काम स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने कमिश्नर साहब से अब आज लिख के दिया है कि स्मार्ट सिटी में जो वो दीजिए। उसके बाद जो वहाँ पे दड़ुए में हमारी नर्सरी खाली पड़ी है, 2-3 वाइन शॉप की जगह खाली पड़ी है, उसको रेंट आउट पे दीजिए। कैंप वाले में कितनी पॉकेट्स ऐसी पड़ी हैं, साइट्स पड़ी हैं जहाँ पे हम एक्साइज वाइन शॉप खोल सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू हो सकता है। आप पंचायत की गाँव में देखिए, पंचायत की ज़मीनें हैं, कितनी हमारी जो दुकानें हैं, पंचायत की दुकानें सारी खाली पड़ी हैं। प्रशासन उस पर, नगर निगम उस पर कोई जोर नहीं दे रहा। अगर आप मैंने कमिश्नर साहब से पहले भी प्रार्थना की थी कि जो हम प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं लोगों से गाँव, उसको दोबारा रिव्यू की जाए, क्योंकि जो हम 2003 से जो हमारा रिव्यू होता है वही प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हैं। अगर दोबारा प्रॉपर्टी से रिव्यू करेंगे तो भी हमारा 3 गुना हमें प्रॉपर्टी से बढ़ के आ जाएगा। भारत वर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।